हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट का सिलेबस। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सीटेट पेपर 1 होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक है हमारा CDP, दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड मैथमेटिक्स, EVS। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, फिर मैथ, फिर EVS। ये फ्रेंड्स जो पांचों सब्जेक्ट हैं ये पांच के पांचों कंपलसरी होते हैं। और जो भी है वो सब 30-30 मार्क्स से होते हैं, यानी सभी 30-30 नंबर के होते हैं। और सब में क्या है, 15-15 नंबर की पेडागोगी होती है यहाँ पे। तो ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोगी। जैसे मैथ हो गया तो इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट होगा, 15 नंबर की पेडागोगी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका जो डिटेल सिलेबस है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यानी यहाँ से जो है 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध। दूसरा फ्रेंड्स, बाल विकास का सिद्धांत। तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव। तो इसको आपको सभी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है हमारा ये जो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ऐसे कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिनसे क्वेश्चन ना पूछा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। इनसे फ्रेंड्स पियाजे का आप देखेंगे हर एक सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा बौद्धिकता निर्माण संबंधी विवेचित संदर्भ, यानी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी भाषा और चिंतन। और फिर है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। तो फ्रेंड्स आपको टोटल जितना भी है सिलेबस सारा कवर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जेंडर वाला टॉपिक जो होता है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। पहले तो डायरेक्टली पूछते थे, लेकिन अब तो बहुत ही घुमा घुमा के पूछते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जिसको हम बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इवैल्यूएशन जो भी है, मतलब मूल्यांकन, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, असेसमेंट और लर्निंग जो है उसके बीच में डिफरेंस जो भी है उसको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी की तैयारी, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन तथा शिक्षार्थी उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र की तैयारी, यानी जो भी असेसमेंट, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन, यानी जिसको हम CCE बोलते हैं, इसको भी पढ़ना है। बाकी असेसमेंट जो भी है इससे भी क्वेश्चन अब भर भर के पूछे जाते हैं असेसमेंट से, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा जो भी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, ये आप मान के चलिए थिंकिंग से रिलेटेड है सारा, तो इसको भी आपको अच्छे से सारा तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो CDP है उसका सेकेंड पार्ट, यानी जो ये B पार्ट है, ये फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन से, यानी समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गैर लाभप्रद और अवसर से वंचित। तो यहाँ पे आप नॉर्मली बोलिए समावेशी शिक्षा, जिसमें हम पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक जो भी है सारा उन सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो भी होती है, यानी अधिगम संबंधी समस्याएं, जिसको हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ऐसे करके, डिसअफेजिया, जो भी इम्पेयरमेंट है उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मतलब जो विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, जैसे सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, इस तरह से, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिखाना यानी लर्निंग एंड पेडागोगी, यानी सिखाना एवं अध्यापन, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार सोचते हैं,
कैसे वो मतलब सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। यहाँ से तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, यानी बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी जो बालक है वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। बोध एवं संवेदनाएं जो हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक दिया हुआ कॉग्निशन एंड इमोशन, ये भी फ्रेंड्स आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसको भी आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट हमारा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड पर्सनल इन्वायरमेंट, इसको भी पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड है उसका सिलेबस सेम है। तो जैसे हिंदी में क्या होगा, जैसे जो भी है हमारा संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, तो वही सब इंग्लिश में भी होगा, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में होगा, यहाँ पे हिंदी में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर की जो आती है वो अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, उसी ऊपर के पैराग्राफ से बताना होगा वहाँ से ढूंढ के। और यहाँ पे कुछ जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका रूल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इजीली कर ले जाएंगे, इजी आता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले दिया है कि वही जो मैंने आपको बताया कि रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज देंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स शिक्षण पर आधारित भाषा विकास, तो फ्रेंड्स इंटरफ्रेंस जिसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। और देखिए सीखना और ज्ञान अर्जित करना, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम लर्निंग एंड इक्विजिशन बोलते हैं, यानी सीखना क्या है और ज्ञान अर्जित करना क्या है। फिर यहाँ से फ्रेंड्स विवरणात्मक भाषा शिक्षण, फिर सुनने और बोलने की भूमिका जो भी है इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब इसको आपको पढ़ना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पीडागोगी जो है, जो भी लैंग्वेज है हमारा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें जो है सबसे पहला है लर्निंग एंड इक्विजिशन। फिर जो भी भाषा है उसका मतलब लैंग्वेज टीचिंग जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे है कि सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, मतलब जो मतलब बच्चा है वो चाहे इंग्लिश है या हिंदी है, उसको उसकी क्या अप्रोच है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, ये यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, ग्रामर वगैरह जो है, इसके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे मतलब पूछते हैं कि प्राइमरी में क्या रोल है, सेकेंडरी में मतलब जो बच्चा प्राइमरी में है उसके लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे, और जो 6 to 8 यानी जो जूनियर है उसके लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर देखिए लैंग्वेज स्किल, यानी भाषा कौशल, जिसे हम LSRW बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैथ जो है ये भी 30 नंबर का था, और इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पीडागोगी आती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने लिखा हुआ है सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे फ्रेंड्स इजी सब आते हैं, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सब है। तो इसको आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो अध्यापन संबंधी, यानी जिसको हम पीडागोगी बोलते हैं, यहाँ से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जैसे ये दिया है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक किस प्रकार से सोचता है, और गणित की जो प्रकृति है ये सब क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, पैटर्न और अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको फ्रेंड्स आप देखिए। फिर यहाँ पे गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक अनौपचारिक गणित क्या है, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स आप सब अच्छे से कवर करिएगा सिलेबस, ईजिली जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं जब भी कोई बच्चा मतलब गणित सीख रहा होता है। फिर यहाँ पे दिया है एरर और एनालिसिस, यानी जो भी मिस्टेक्स होते हैं उससे मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे डायग्नोसिक एंड रिमीडियल टीचिंग, यानी नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट स्टडी, तो यहाँ भी वही है कि 15 नंबर की पीडागोगी होगी और 15 नंबर का कंटेंट होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इसमें जो कंटेंट है ये इतना है, परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल,
पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये सब इसका कंटेंट वाला पार्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे जो है वो वीडियो बना रखा है, वहाँ से भी आप जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं सारा टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक ईबीएस का बनाया हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ईजिली सभी टॉपिक्स कवर करवा सकती हूँ और अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पीडागोगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वायरमेंट का, जब भी कोई बच्चा इन्वायरमेंट पढ़ा है तो उससे क्या लाभ होगा। फिर यहाँ पे लर्निंग प्रिंसिपल क्या होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं सबके लर्निंग प्रिंसिपल अलग अलग हैं, तो इसको आप सभी सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ईबीएस जो है वो मतलब एजुकेशन, फिर स्कोप क्या है इसका, अलग अलग सब्जेक्ट में इसका स्कोप क्या है। फिर यहाँ पे उसका अप्रोच क्या है ईबीएस का, फिर एक्टिविटीज़ क्या है, फिर यहाँ पे मतलब प्रयोग और व्यवहारिक कार्य क्या है, फिर डिस्कशन क्या है, सीसीई क्या है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स कवर करना होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ही तक, बाकी हम जो सीटेट पेपर 2 है इसका सिलेबस अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।